बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तरह से आप मलेशिया का स्टिकर विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो उस वीडियो के मुतल्लिक मुझसे बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी किए, कॉल्स भी किए और उन्होंने कहा कि सर, हम मलेशिया का वर्क वीज़ा या वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, प्लीज़ इस बारे में गाइड कीजिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी मुतल्लिक है कि किस तरह से आप मलेशिया का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या आप विजिट वीज़े के ऊपर मलेशिया जाकर जॉब कर सकते हैं? क्या आपका वो वीज़ा जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं? दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आज़ाद वीज़ा और कंपनी का वीज़ा, या जिसको हम ए टू ए या ए टू बी वीज़ा कहते हैं, कि वो क्या है? तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊँगा कि मलेशिया के में मिनिमम सैलरी आपकी कितनी लगेगी? चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप मलेशिया का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इमिग्रेशन से मुतल्लिक, ट्रैवल से मुतल्लिक और वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहें और मैं वो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। अब बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो सबसे पहले जो हम मैं आपको बताने लगा हूँ, क्या आप वहाँ पर मलेशिया में विज़िट वीज़ा के ऊपर जाकर कहीं पर जॉब कर सकते हैं? क्या आपका वो वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है वर्क वीज़ा में या वर्क परमिट में या नहीं? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे वो पहले शेयर करता हूँ कि जब मैं मलेशिया गया था, तो बहुत से लोगों को उन्होंने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया था और उनसे वेरिफ़िकेशन की थी कि आप वापस जाएँगे या नहीं जाएँगे। तो जहाँ पर वो सैटिस्फाई जिन लोगों के ऊपर वो सैटिस्फाई नहीं थे, उनको वो एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। उसमें वो आपकी होटल की रिज़र्वेशन चेक करते हैं कि आपने कन्फर्म बुकिंग की हुई या नहीं की हुई है। वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ-कहाँ पर विज़िट करेंगे। वो आपका क्रेडिट कार्ड या आपसे करेंसी भी चेक कर सकते हैं कि आप साथ लेकर आए हैं या नहीं आए हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये रिस्क ना लें कि एक दफ़ा आप वहाँ पर विज़िट के ऊपर जाएँ और वहाँ पर जाकर जॉब करने या वर्क परमिट हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि उससे आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दें, तो आपके टिकट के और वीज़ा के सारे पैसे वो जो हैं ज़ाया हो जाएँगे। दूसरी बात कि अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं, इमिग्रेशन आपकी वहाँ से क्लियर हो जाती है, तो क्या आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है या आपका वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? जॉब तो आपको मिल जाएगी, वो लेकिन वो मिलेगी कम सैलरी पे। अब वीज़ा कन्वर्ट होना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। जब आप वहाँ पर बहुत से 2023 में जो इल्लीगल लोग थे, जो कि ओवरस्टे हो गए थे, उनको अभी तक जो है वो उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। मलेशियन गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि हम उनको वीज़ा उनका एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी तक वो सिर्फ़ उनकी रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि अगर आपने वहाँ पर जाकर काम करना है, तो फिर आप वर्क परमिट या वर्क वीज़ा लेकर मलेशिया जाएँ। दूसरे नंबर पर आ गया कि आज़ाद वीज़ा और कंपनी का वीज़ा कौन-सा होता है, जिसे हम ए टू ए और ए टू बी वीज़ा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ए टू बी वीज़ा क्या होता है। ए टू बी वीज़ा ऐसा होता है कि वहाँ की कोई कंपनी आपको वीज़ा दे 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। जब आपको वो वीज़ा दे, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि आप कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हैं। आप किसी शॉप पर कर सकते हैं, किसी कंपनी में कर सकते हैं या कहीं भी आप जाकर जॉब कर सकते हैं। आप पर कोई भी पाबंदी नहीं होती। तो इसे हम कहते हैं ए टू बी वीज़ा, यानी कि आप उस कंपनी के पाबंद नहीं हैं जिसने आपको वर्क परमिट दिया है या वर्क वीज़ा दिया है। आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करना चाहें, वो कर सकते हैं। सेकंड पे आ जाता है ए टू ए वीज़ा। ए टू ए वीज़ा वो वीज़ा होता है कि जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है, आप सिर्फ़ वहीं पर जॉब कर सकते हैं। आप किसी दूसरी जगह पर जॉब नहीं कर सकते। उसे हम ए टू ए वीज़ा कहते हैं। उसकी कंडीशन ही यही है, वो आपको पहले ये बता देगी कि आपने सिर्फ़ और जॉब हमारे पास करनी होती है। इसके अलावा आप कहीं पर जॉब नहीं कर सकते। दूसरे नंबर मैं आपको बताऊँ एक और चीज़ जो है कि किसी भी कंपनी का आप अगर वीज़ा लें, चाहे वो ए टू ए हो या ए टू बी हो, तो उसमें आपको रिहाइश बिल्कुल फ्री मिलती है। जी, बिल्कुल। मलेशिया में आपको जहाँ भी आप वर्क परमिट या वर्क वीज़ा हासिल करके जाएँगे, तो आपको रिहाइश कंपनी वाले बिल्कुल फ्री देंगे। सिर्फ़ 5% कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको रिहाइश खुद से नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन वो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेज़ देंगे कि आप अलहदा से अपनी रिहाइश ले सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो बात आ जाती है, वो ये है कि वहाँ पर मलेशिया में सैलरी कितनी है। 2023 के मुताबिक जो मिनिमम सैलरी मलेशिया ने बताई है, उसके मुताबिक है 2000 रिंगट, जो उनकी लोकल करेंसी है, जिनको रिंगट कहा जाता है। 2000 मलेशियन रिंगट जो है वो आपकी मिनिमम सैलरी है। ये आप वेरी करता है आपकी जॉब के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, आप किस कंपनी में जाकर लगे हैं, किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या आपको वर्क परमिट मिला है। तो ये मिनिमम 2000 है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब चौथे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से आप मलेशिया का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप मलेशिया का जो है वो वर्क परमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली अगर अप्लाई करेंगे या आप ढूँढेंगे तो आपके पास सिर्फ 100 में से 2 या 3% चांस है कि आपको वर्क परमिट मिल जाए। इससे ज़्यादा आपके चांसेस नहीं हैं। उसके लिए अब 2 तरीक़ाकार हैं। पहला तो ये है कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव्स वहाँ पर जॉब कर रहा है या वर्क परमिट पे है या वहाँ रहता है, तो आप उसके ज़रिए आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करवा सकते हैं और वो आपका वर्क परमिट जो है वो निकलवा सकता है 3 साल या 5 साल का। मिनिमम 3 साल का होता है, तो आप 3 या 5 साल का जो वर्क परमिट, वर्क वीज़ा वहाँ से निकलवा सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि जब वहाँ पर किसी कंपनी को एम्प्लॉयी चाहिए, मैन पावर चाहिए, तो वो एक थर्ड पार्टी कंपनी है, थर्ड अदारा है, जिसको हम कहते हैं एफडब्ल्यूसीएमएस। वो उसको रिक्वेस्ट भेजती है, उसको कहती है कि मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए या अपने अदारे के लिए, मुझे इतने लोग चाहिए। वो आकर वहाँ पर चेक करते हैं, वेरीफ़ाई करते हैं, उसके बाद वो उतने अफराद का कोटा जारी करते हैं। वो कोटा जारी करते हैं जो कि इंटरनेशनली रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं उनको। उनको वो बताएँगे कि इस कंपनी को इतनी लेबर जो है वो चाहिए होती है। दरमियान में वही जो तीसरा अदारा होता है वो बताते हैं कि हम इतने लोग जो हैं इस कंपनी को चाहिए, वो उनको कोटा देते हैं। अब उसके बाद एजेंट हज़रात क्या करते हैं, वो उन रिक्रूटमेंट कंपनी से वो कोटा बाय कर लेते हैं और वो आगे आप लोगों को सेल करते हैं। जैसा कि आप किसी अगर एजेंट के पास जाएँ और उनको बताएँ कि हाँ, हमने मलेशिया जाना है, तो आपसे कहेगा कि मैं इतने लाख रुपए चार्ज करूँगा। इसलिए आप देखते हैं कि अखबार पर ऐड आए होते हैं कि मलेशिया के लिए इतने वर्क वीज़े, इतने लोगों के हमारे पास वर्क वीज़े हैं और इतने लोग हमें चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो कोटा उनसे बाय किया होता है, उन्होंने खरीदा होता है। 2023 के मुताबिक जो वर्क परमिट की फ़ीस है और मुकम्मल उसका जो टोटल कॉस्ट है, जिसके अंदर आपकी टिकट भी है, जिसके अंदर आपका मेडिकल भी है, प्रोटेक्टर भी है, ये कॉस्ट 4.5 से 5 लाख रुपए आ रही है। कि एजेंट हज़रात आपसे 4.5 से 5 लाख रुपए इस चीज़ का लेंगे कि वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर आपकी टिकट्स और सारा कुछ प्रोटेक्टर और हेल्थ सब कुछ इंक्लूड होगा। तो ये प्रोसीजर है मलेशिया के लिए विज़िट वीज़ा हासिल करने का। अब उसमें कितना टाइम लगता है मैं वो भी आपको बता दूँ। जब आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल वहाँ पर जाता है। जब मेडिकल आपका अप्रूव हो जाता है, ये सारी अपडेट आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी चेक कर रहे होते हैं कि आपका कौन-कौन सा प्रोसीजर हो गया है। मेडिकल होने के बाद उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा हो जाएगा, आपका वीज़ा निकल आएगा। उसके बाद आपका प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर होने के बाद आप यहाँ से टिकट लेंगे और मलेशिया चले जाएँगे। तो ये सारा प्रोसीजर है मलेशिया का वर्क वीज़ा हासिल करने का, जिसके मुताबिक आप डायरेक्टली वहाँ पर वर्क परमिट या वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एजेंट के थ्रू या रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के थ्रू जो है वो अपना वीज़ा हासिल करना होगा और उसके बाद आप मलेशिया जाकर काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसके मतलब कोई मज़ीद क्वेश्चन या सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।